तमिल नाडु असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान तुमलगा वीटी कड़गुम के सरबराह और मरूफ अदाकार विजय ने वीलूर के जलसा आम में एक सनसनीखेज बयान देकर सियासी माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले इंतखाबात में असल मुकाबला सिर्फ हुक्मरां जमात डीएमके और उनकी पार्टी टीवीके के दरमियान ही होगा। विजय ने दीगर सियासी जमातों पर तंज करते हुए उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करार दिया और कहा कि उनकी मौजूदगी महज तफरी से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने वजीर आला एम के स्टालिन की क़यादत वाली हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे एक फर्जी मॉडल करार दिया जो अवाम को धोखा दे रहा है। विजय के मुताबिक तमिल नाडु के अवाम अब तब्दीली चाहते हैं और ये इंतखाबात रियासत की तारीख में एक संग मील साबित होंगे। उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो किसी भी अफवाह पर कान न धरें और सिर्फ अपनी जीत पर तवज्जो मरकूज करें। इस बयान के बाद रियासत की सियासत में नई बहस छिड़ गई है और दीगर जमातों ने विजय के तबसरे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय का ये जारहाना अंदाज जाहिर करता है कि वो इक़्तिदार की दौड़ में खुद को एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि विजय की मकबूलियत रिवायती जमातों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। அதே மாதிரி டிவி கேவுக்கு போட்டி டிஎம்கே தான்றதும் மக்களுக்கு தெளிவா தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது நாம ஏதாவது பேசினா வாண்டடா சில பேர் வந்து வண்டியில் ஏறி உட்காந்துக்கிறாங்க. ஆமாம், வாண்டடா சில பேர் வண்டியில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு குரல் கொடுக்குறாங்க. சீரியஸாக ஒரு போட்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் போது இங்கே காமெடிக்கெல்லாம் இடம் இல்லை பாஸ். இதெல்லாம் மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். இந்த நேரத்தில் ஒரு சீரியஸ் கேள்வியை இன்னைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிங்க கிட்ட கேட்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இருந்த சொத்து எவ்வளோ? அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற சொத்து எவ்வளோ? அதை ஓப்பனா டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா? அப்படி வந்த காசெல்லாம்